कल आपने कहा कि दूसरा कभी किसी को खुश नहीं कर सकता, मगर प्रेमी के साथ प्रेम में डूब जाने में जो सुख, आनंद और अहोभाव अनुभव होता है वह क्या है? हो नहीं सकता। जल्दी मत कर लेना निर्णय की, जरा बड़े बूढ़ों से पूछना। ये मुक्ति ने पूछा है, अभी प्रेम के मकान के बाहर ही चक्कर लगा रही। जरा बड़े बूढ़ों से पूछना, वो कहते हैं जब तक मिले न थे जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। जब तक मिले न थे तब तक दूर होने की पीड़ा थी, अब जब मिल गए तो पास होने की आकांक्षा भी निकल गई। अब ये दुख है कि अब कैसे हटें, कैसे भागें। जल्दी मत करना। अभी जिसको तुम प्रेम, आनंद, अहोभाव कह रहे हो वो सब शब्द हैं सुने हुए। अभी प्रेम जाना कहां, क्योंकि तुम जैसे हो उसमें प्रेम फलित ही नहीं हो सकता। प्रेम को ऐसा थोड़ी है कि तुम कैसे ही हो और फलित हो जाओ। प्रेम जन्म के साथ थोड़ी मिलता है, अर्जन है, उपलब्धि है, साधना है, सिद्धि है। यही तो परेशानी है सारी दुनिया में। हर आदमी यही सोच रहा है कि जन्म के साथ ही हम प्रेम करने की योग्यता लेकर आए। धन कमाने की तुम थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हो, लेकिन प्रेम कमाने की तो कोई भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि हर एक माने बैठा है कि प्रेम तो है ही, बस प्रेमी मिल जाए काम शुरू। जिसको तुम प्रेमी कहते हो उसे भी प्रेम का कोई पता नहीं है, दूर की ध्वनि भी नहीं सुनी है, न तुम्हें पता है। जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो वो सिर्फ मन की वासना है। जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो दूसरे के साथ होने का आनंद, वो केवल अपने साथ। तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलता, अपने साथ तुम परेशान हो जाते हो, अपने साथ ऊब और बोरियत पैदा होती। दूसरे के साथ थोड़ी देर को अपने को भूल जाते हो, उसी को तुम दूसरे के साथ मिला आनंद कह रहे हो। दूसरे के साथ तुम्हारा जो होना है वो अपने साथ न होने का उपाय है, वो एक नशा है, इससे ज्यादा नहीं। उतनी देर को तुम अपने को भूल जाते हो, दूसरा भी अपने को भूल जाता है। ये आत्मविस्मरण है, आनंद नहीं, मूर्छा है, अहोभाव इत्यादि कुछ भी नहीं। मेरी बातें सुन सुन के तुम्हें अच्छे अच्छे शब्द कंठस्थ हो जाएंगे, इनको तुम हर कहीं मत लगाने लगना। कल आपने कहा कि कोई दूसरा कभी किसी को खुश नहीं कर सकता। निश्चित मैंने कहा कोई कभी नहीं कर सका है, लेकिन किसी भी युवा को समझाना मुश्किल है, क्योंकि जो युवक समझता है वो तो समय के पहले प्रौढ़ हो गया। कभी कोई शंकराचार्य, कभी कोई बुद्ध समय के पहले समझ पाते हैं। अधिक लोग तो समय भी बीत जाता है, जवानी भी बीत जाती है, बुढ़ापा भी बीतने लगता है, मौत द्वार पे आ जाती, तब तक भी नहीं समझ पाते। समझ का कोई संबंध तुम्हारे जीवन की होश की तीव्रता से है। अभी जिसको तुम सोचते हो कि प्रेमी के साथ प्रेम में डूब जाने में, अभी तुम अपने में नहीं डूबे, दूसरे में कैसे डूबोगे? जो अपने में नहीं डूब सका वो दूसरे में कैसे डूब सकेगा? अभी तुम अपने भीतर ही नहीं जाना जानते, दूसरे के भीतर क्या खाक चाहोगे? बातचीत है, अच्छे अच्छे शब्द हैं, सभी जवान अच्छे अच्छे शब्दों में अपने को झुठलाते हैं, भुलाते हैं। जवानी में अगर किसी से कहो कि ये प्रेम वगैरह कुछ भी नहीं, तो न तो ये सुनाई पड़ती है बात, सुनाई भी पड़ जाए तो समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को एक भ्रांति है कि दूसरे को न हुआ होगा लेकिन मुझे तो होगा, हो रहा है। अभी यात्रा का पहला ही कदम है, जरा बात पूरी हो जाने दो, जरा ठहरो, जल्दी निर्णय मत करो। जिन्होंने जाना है जीवन का ये दौर, जो इससे गुजरे हैं, उनसे पूछो। सुलगती आग, दहकता ख्याल, तपता बदन, कहां पे छोड़ गया कारवां बहारों का? वो जिसको वसंत समझा था,
बाहर समझी थी, वो कहां छोड़ गई? सुलगती आग, दहकता ख्याल, तपता बदन, एक रुग्ण दशा, एक बुखार, सब धूल धूल, सब इंद्रधनुष टूटे हुए, सब सपनों के भवन गिर गए, और एक सुलगती आंख कि जीवन हाथ से व्यर्थ ही गया। लेकिन जब तुम सपनों में खोए हो तब बड़ा मुश्किल है ये बताना कि ये सपना है। उसके लिए जागना जरूरी है। प्रेम अर्जित किया जाता है, और जिसने प्रार्थना नहीं की वो कभी प्रेम नहीं कर पाया। इसलिए प्रार्थना को मैं प्रेम की पहली शर्त बनाता हूं। जिसने ध्यान नहीं किया वो कभी प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि जो अपने में नहीं गया वो दूसरे में तो जा ही नहीं सकता, और जो अपने में गया वो दूसरे में